गुड नाइट। गुड नाइट। एक महीना। अगर 1 महीने के बाद आपको इस दुनिया से जाना हो तो फिर आपके बच्चे बेयार और मददगार रह जाएंगे, भूखे प्यासे। समझ रहे हैं ना आप? और आप पे कर्जे भी होंगे यकीनन। बैंक का है, क्रेडिट कार्डों का है और मेडिकल स्टोर वाले का भी। अंदाजा तो था मुझे, लेकिन आपकी सिचुएशन मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। अगर मैं आपकी हेल्प करूं, ये घर आपको खरीद के दे दूं, आपके क्रेडिट कार्ड का लोन चुका दूं, हाँ? बल्कि मजीद कुछ रकम भी दे दूं, निगाह डियर, कब से मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं जमरे मैम। सुबह तो काफी टेंस थी, अब काफी फ्रेश लग रही हो। एक गुड न्यूज़ मिली है। हाँ, मुझे नहीं बताओगी? फिर किसी वक्त, अभी नहीं। हेलो आमिर, कॉफ़ी पीनी है? मंगवाऊं तुम्हारे लिए भी? बहुत थका हुआ, मैं सोऊंगा बस। गुड नाइट। गुड नाइट भाई।
गेस्ट रूम में तो कमाल की बहन सोएगी, तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज कर देती हूँ, वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ सोगी? मैं यही। एक ही कमरे में मतलब? ओया के जाने तक तो करना पड़ेगा। यही शो करना है कि ये रियल मैरिज है, रियल हस्बैंड वाइफ है हम। कमाल को अपनी बहन पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल, कहीं उसे शक ना हो जाए, इसलिए एक रूम में सोना होगा। बहुत मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए? असल में वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, बस थोड़ा अजीब है। अजीब। इसके अलावा? बहुत डिसिप्लिन्ड। बस और कुछ नहीं? अब और क्या कहूँ हनी, वही ट्रेडिशनल मर्द जैसे सब मर्द होते हैं, रिजिड और बहुत पजेसिव। चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए रूम रेडी कर दूं मैं। ओया, टाइम है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आ जाए भाई। हम कुछ बात कर सकते हैं? जी भाई, कर सकते हैं। एक जरूरी बात पूछनी है। इतने सारे पैसे कहां खर्च कर दिए? कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली तुमने? मेरा भी यही ख्याल था, तुम ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो कहां गए पैसे? भाई प्लीज आप इसे प्रॉब्लम ना बनाएं। भाई मेरी अपनी भी एक लाइफ है, एक्सपेंसेस है मेरे। और फिर एक बात और पूछनी है आपसे, कंपनी शेयर्स तो मौजूद है ना मेरे? मौजूद है। क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हैं आप? तुम शेयर्स के पैसे लेने आई हो ना? मगर ये पॉसिबल नहीं होगा। शेयर्स मेरे पास ही रहेंगे। वो शेयर्स तुम्हारा फ्यूचर है, उन्हें छेड़ने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। क्या कह रहे हैं भाई? इतनी रात को मेरी नींदें ना उड़ाएं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ भाई, जिंदगी को दूसरी तरह देखती हूँ। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी दुनिया में खुश रहूं? गुड नाइट माय डियर सिस्टर। पैसे कैसे निकलवाने? तुम अपने शेयर्स के बराबर पैसे पहले ही ले चुकी हो। इतनी खुशी काफी होगी तुम्हारे लिए। उन पैसों में मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती भाई, वहां की लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है। गुड नाइट भाई। शेयर्स के पैसे कैसे निकलवाने हैं जानती हूं मैं, देख लीजिएगा। मैं शायद मामले को ठीक से हल नहीं कर सका। तुम्हें पैसे देने में मेरी गलत नीयत नहीं थी। बस ये सोचा कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं कुछ कर देता हूं। जानता हूं तुम गुस्से में हो, मगर इसने नहीं सुना कुछ भी। कल फिर से दोहरानी पड़ेगी सारी बात। बस माजरत करने में कोई गड़बड़ ना हो, खुदा करे।
किस लिए आए हैं? सिर्फ खामोश रहने के लिए? तुम इंतजार था कि मैं कुछ तो कहूं। जानता हूं मुझे वहीं उसी लम्हे कह देना चाहिए था, मगर कहा नहीं आपने। एक लफ्ज भी नहीं कहा जवाब में। मैंने अपने दिल की हर एक बात कह दी आपसे। मैंने वो सब सुनने के लिए इतने तवील वक्त तक इंतजार किया था कि मैं बता नहीं सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो सुनने के लिए मैं क्या कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार था। मगर जो मैं चाहता था जब वो हुआ तो मैं जैसे सुन हो गया, या शायद कहना चाहिए था कि मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुमसे काश ये सब कुछ सच होता। काश मैंने ये कह दिया होता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर नहीं उठा अभी तक? आ रहे हैं कुछ देर में। और रयान तो घर पे है नहीं। क्यों नहीं है? मालूम नहीं, शायद भाई ने ही कहीं भेजा होगा। रियान आपा नहीं आएंगी क्या मलिक आपा? तुम नाश्ता करो ज़ैनब बेटी, रियान आपा आ जाएंगी, परेशान ना हो सकता है उसे घर से निकाल दिया। कैसी बात कर रही हो सोना? कैसे निकाल सकता है? किसी ने किसी को भी नहीं निकाला घर से। गुड मॉर्निंग, यहाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग नाश्ता कीजिए, मुझे भूख नहीं है। आमिर भाई। बोलो मेरी जान। वो चली गई? आपने कहा था वो जल्दी चली जाएगी। अब तो आप ठीक हो गए, तो वो चली गई यहाँ से? देखा, मैंने कहा ना वो चली गई है। अब कभी वापस नहीं आएगी ना। सोना बेटी, एक स्लाइस और सेक दो तुम्हारे लिए। तुम्हें सेके हुए स्लाइस पसंद है ना?
भाई वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी ना? अगर वो वाकई कभी वापस ना आई तो मैं तुम्हें समझती हूँ आमिर। उसकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों के बावजूद तुमने उसे यहाँ रहने दिया था। अब वो फिर एटीट्यूड दिखा के चली गई। कोई नॉर्मल इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? मैं हैरान हूँ। मैं घर में पहले जैसा सुकून वापस लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ आमिर। बस यही चाहती हूँ कि तुम खुद को अकेला महसूस ना करो। अकेला नहीं हूं, मैं बेवकूफ हूं। रेयान प्यार न करने की वजह से नहीं, मेरी खामोशी की वजह से गई है। लेकिन अगर यहां दोबारा कदम ना रखा उसने, क्या करूंगा मैं? क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़े हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए उसकी वजह, देखो हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ और तुम्हारे सारे पैसे चले गए, और फिर तुम कोई काम भी नहीं कर रही, तो जाहिर है पैसों की जरूरत थी तुम्हें। अब इस बात में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। 1 मिनट सबर, जवाब दे देना, पहले मुझे बात खत्म करने दो। ठीक है, टॉपिक क्लोज करते हैं। आपको गलती समझ आ गई, काफी है। प्रॉब्लम तो नहीं कोई? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर अब इस बात को मिसअंडरस्टैंड मत करना तुम कि तुम्हें कोई आजादी नहीं है और कोई काम नहीं कर सकती। जाहिर है तुम्हारे कोई खर्चे तो होंगे ही। मैं ये फिर से देना चाहता हूं, रख लो, इनकार मत करना। मेरी ऐसी कोई भी नीड्स नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ बोलो ओया। कल रात की बातों के बारे में सोचा आपने? गौर करने के लिए है कि लिटिल सिस्टर, कंपनी में तुम्हारे ये आखिरी पैसे बचे हैं तो मैं हरगिज सेल नहीं करने दूंगा। चैप्टर क्लोज। आपको क्या लगता है आपके ऐसे कहने से चैप्टर क्लोज हो जाएगा? तुम्हारे फ्यूचर का मामला हो तो बिल्कुल हो जाएगा। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं अपना हक लेने आई हूँ, भीख नहीं। ऐसे नहीं मिलेगा तो बाय फोर्स छीन लूंगी। जो कुछ पहले ले चुकी हो, अगर उसे बचा कर रखा होता तो आज तुम इस सिचुएशन में ना होती। वो मेरे पैसे थे, जैसे चाहूँ खर्च करूँ, मेरी मर्जी। ओया, तुम कोई टीनेजर लड़की नहीं हो, इतना रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचूं। भाई आप समझ नहीं रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में सोचे। मुझे वो पैसे चाहिए बस। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे पास कोई फूटी कौड़ी भी बची होगी। यकीनन सब कुछ लुटा के आई हो यहाँ पर। ऑफ कोर्स भाई, मैं सब कुछ लुटा कर आई हूँ। मेरे कुछ एक्सपेंसेस हैं और मुझे वो करने हैं। तुम कभी भी बड़ी नहीं होगी। आज तक जो किया गलत किया, हमेशा। कौन परफेक्ट है दुनिया में? आपने हमेशा ठीक काम किए हैं, बताएं मुझे। हाँ बिल्कुल, मैंने हर काम कायदे के मुताबिक ही किया, क्योंकि मैं संभल कर चलता हूँ। ओ रियली? यहाँ फ्लोर पे बिखरे हुए नोट देखकर तो ऐसा नहीं लगा मुझे। आपने यकीनन सोचा होगा कि मैं आपका झूठ मान लूंगी। डियर ब्रदर, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही और मैं बिल्कुल गलत हूँ तो फिर मैं अब कहीं नहीं जा रही। यकीनन आप भी मिस्टेक करेंगे और मैं मिस्टेक की बेस पर अपने शेयर्स आपसे बाय फोर्स छीन लूंगी। समझ में आया आपके?
ओया, तुम मुझे धमकी दे रही हो? आप मेरी बात को जो चाहे समझ लें, मगर अपनी मिस्टेक सामने आने दे। फिर मैं आपको देखती हूँ भाई कि आप मुझे शेयर्स कैसे नहीं देते। ना आया ना कॉल की। अंदाजा था कि नहीं कर सकता काम, अहमक कहीं का। लगता है वही है। आ गए तुम आखिर। फैसला कर लिया क्या? देखो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बिल्कुल। अगर नहीं कर सकते तो बता दो साफ साफ। जितने पैसे मैं दे रही हूं तुम्हें, उतने पैसे में कोई भी राजी हो जाएगा गोली चलाने पे। रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये। जाविदा मैम, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे आराम की जिंदगी गुजारें। इसीलिए गोली चलाने के लिए तैयार हूं। हाँ। लेकिन इस काम में बहुत ही खतरा है, आपको भी भुगतना पड़ सकता है। मैंने सब सोच लिया है, तुमसे जो कहा है वो करो बस। बाकी बातों की फिक्र ना करो तुम। मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, लेकिन रेयान, वो इस लायक है कि ये प्रिटी फेस उसके लिए आंसू बहाए? वो आया भी और चला भी गया, रिजल्ट 0। तुम्हारा टेंस होना भी डिजर्व नहीं करता वो। आखिर क्यों छोड़ गया अपनी वाइफ को यहाँ? या तो खुद भी यहीं स्टे करता या फिर तुम्हें भी साथ लेकर जाता। मैंने कहा कि रेयान को यहीं छोड़ दो तो एक लफ्ज नहीं कहा। कहता कि नहीं, मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक नहीं है आदमी, पता नहीं किस बात का गुरूर है। प्लीज ये टॉपिक खत्म कर दो। वो एक अलग इंसान है, उसकी अलग फीलिंग्स हैं। बस सिंपल सी बात है। मैं जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। सब कुछ ठीक तो है ना घर पर? इतनी सुबह आए हैं आप। अपना बैग ले आओ, हम चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम? सब खैरियत तो है ना? घर पर सब ठीक है? बल्कि बैग भी रहने दो, हम अभी जा रहे हैं। आ जाओ, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप आमिर? कुछ बताएं तो सही। सुने, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं हम और क्यों? बस आगे मत पूछना कुछ। इनफ। तुम्हारे अपने घर लेकर जा रहा हूं तुम्हें, समझ गई? छोड़े मेरा हाथ, क्यों खींच रहे हैं मुझे? छोड़ दूंगा तो क्या साथ चलोगी मेरे? नहीं, नहीं चलूंगी। जानता था मैं, इसलिए नहीं छोड़ा तुम्हारा हाथ। आमिर, क्या हो गया आपको? हाथ छोड़े मेरा। छोड़ो उसे, तुम कोई गैंगस्टर हो क्या? हाँ। बैठो अंदर। नहीं बैठूंगी। फौरन बैठो। अरे छोड़ो उसे, रुको, मैंने कहा रुक जाओ।
रुक जाओ। देखो जरा, रेयान को जबरदस्ती ले गया है। बेशर्मी की इंतहा हो गई है। कहाँ गया फोन? यही तो रखा था। क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हो? अपना फोन। वो आपका भतीजा मेरी दोस्त रेयान को जबरदस्ती ले गया है। मेरा फोन नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया। मत इंटरफेयर करो। अरे वो बाय फोर्स ले गया है उसे। और मैं कह रहा हूं कि इसमें दखल मत दो। वो दोनों रियल हस्बैंड वाइफ हैं, हमारी तरह नहीं है। अच्छा, तो क्या आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? और इन्होंने तो जैसे अपने होंठ सी लिए हैं। अरे कुछ तो बोले। अगर कुछ बोलना ही नहीं था तो मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं ये अपने साथ? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्यों लेकर जा रहे हैं आप मुझे अपने साथ? कुछ पूछा है मैंने आपसे, जवाब देंगे कि नहीं? बहुत कोशिश की मैंने आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी। क्योंकि आप यहां थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूं मैं। तो बोल दो आमिर, कुछ कह दो। ज़ैनब की खातिर तुम यहां आ गई तो वो बहुत अकेला फील कर रही है, तुम्हें मिस कर रही है, इसीलिए ले जा रहा हूं तुम्हें। बस यही वजह है और कोई बात नहीं? रेयान और आमिर को उनके हाल पर छोड़ दो। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं,
मत दखल दो। और फिर यहां ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। ओया से झगड़ा हो गया है। सिबलिंग्स में तो लड़ाई होती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। काश ये बहन भाई की कोई आम सी लड़ाई होती। वो काफी गुस्से में थी। मुझे कहा कि तुम देखना बहुत पछताओगे। किस बात पर गुस्सा थी? हर चीज पर। ओया को जानती नहीं, तुम उससे लड़ना समझो कि भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना है। वैसे आप अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। डरता नहीं हूं, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर रेजिस्ट करना छोड़ दें आप। इम्पॉसिबल है बिल्कुल। वो ऐसा कर जाती है जिससे गुस्सा आ जाता है मुझे। बहुत केयरफुल रहना होगा। हमें उससे एक कदम आगे ही चलना होगा। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? इस मैरिज गेम को बहुत सीरियस बनाना होगा हमें। कुछ करना होगा हमें, लेकिन क्या? फोटोग्राफ्स, वो तस्वीरें जो डिटेक्टिव को बेवकूफ बनाने के लिए हमने फोटोग्राफर से बनवाई थी। क्या करेंगे उन फोटोग्राफ्स का? उनमें से कुछ घर की मुख्तलिफ जगहों पर रख देते हैं। अच्छा तो ठीक है, मगर वो फोटोग्राफ्स हैं कहाँ? मैंने रख ली थी। आपने क्यों रख ली थी? क्यों रख ली थी? ताकि उन्हें बहुत बड़ा बनवाकर घर के बीच में लटका सकूं। समझ नहीं रही? ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। देख लिया ना, जरूरत पड़ गई ना। खुशामदीद। सैफर, हम जल्दी में निकले। रेहान का बैग ले आओ तुम अंकल के घर से। जी बिल्कुल, मैं अभी ले आता हूं आमिर साहब। हाँ, बाय द वे, लग रहा है कि जैसे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग कुछ डिस्टर्ब है। थोड़ा सा राइट साइड को जा रही है खुद ब खुद। वापसी पर ये काम भी करवाते हैं ना? बिल्कुल आमिर भाई, मैं करवा दूंगा। सफ़र, और भी कोई ख़राबी हो तो देख लेना। और हाँ, जा ही रहे हो तो ऑयल भी चेक करवा लेना, ठीक है ना? अभी कुछ दिन पहले सर्विस करवाई तो है, मगर ठीक है, मैं फिर भी देख लूंगा आमिर साहब, फिक्र नहीं करें। फ्रेश एयर में गई थी कि रिलैक्स हो जाऊंगी, मगर नहीं, सुकून नहीं मिल रहा मुझे। बताओ कोई बात है ये? क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं उन जैसी लाइफ गुजारूं? भाई मेरे हिस्से के पैसे दो ताकि मैं अपनी मर्जी की लाइफ गुजारूं। क्यों समझ नहीं आ रहा? पहले तो नहीं थी यहाँ, किस टाइम रख दी इन लोगों ने? और ये है क्या फोटो? शादी की फोटो, और इतना फॉर्मल, और कुछ बताया भी नहीं अभी तक उन्होंने। एक बात समझ नहीं आई, शादी है जल्दी में की, क्या नौरीन ने अपनी शादी में वेडिंग ड्रेस तक नहीं पहना? अजीब सी बात है। शहरिया आपा, भाई और नौरीन पहली बार कब मिले थे? नहीं बता सकती मैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, नौरीन काम क्या करती है ये तो बता दें।
यार शहरिया आपा, बताया ना मुझे कुछ नहीं पता बेटी, मेरी जान छोड़ो, बहुत काम निपटाने हैं। यार आपको पता ना हो ये पॉसिबल नहीं है। आपको तो एक एक बात पता होती है, घर में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, एक एक चीज बताए ना शहरिया आपा। निकाह से पहले उसके घर वाले तो यहाँ आए होंगे ना, कैसे लोग हैं? मुझे निकाह की तकरीब में नहीं बुलाया था, तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि कौन आया कौन गया? क्या मतलब? शादी में आपको नहीं बुलाया? आप तो इतने सालों से साथ हैं, भाई आपको अहमियत भी देते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? आखिर इस बात की वजह क्या थी? हाँ, जब कोई काम पड़े तो अहमियत दे देते हैं। एक शाम कमाल उसे साथ लाया और कहा हमने शादी कर ली है, लेकिन कमाल की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। एक लफ्ज तक नहीं कहा मैंने। इंटरेस्टिंग। नहीं, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। वो वैसा फील नहीं करते जैसा मैं करती हूं। और जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो आकर हाथ पकड़ लिया। बहुत याद आ रही थी तुम्हें मेरी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। एक तुम ही हो जिससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हूं मैं। अब तो कोई वादा भी नहीं है। मैं खुद वापस आई हूं यहां। बहुत कोशिश की कि मैं उनसे दूर हो जाऊं। बहुत चाहा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। दिल की हर एक बात कह दी है मैंने उनसे, जो कुछ भी मेरे दिल में था। उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं। एक लफ्ज भी नहीं बोले वो। मैं फील कर देता हूं। तुम ज़ैनब से मिल लो जाकर। बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए।
बहुत काम हो गया, बस अब एक कॉफी ब्रेक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, इस वक्त बहुत जरूरत थी। अच्छी स्मेल है और फोमी भी है। शुगर डाल दी तुमने इसमें? तुम्हारे हस्बैंड को जैसी कॉफी पसंद है तुम्हें नहीं पता है क्या? भाई एक बात कहूं, आपकी शादी दिन प दिन मिस्टीरियस होती जा रही है। ठीक है, लव इंसान को ब्लाइंड कर देता है, मगर आप ऐसे इंसान नहीं जिसे एक लड़की ब्लाइंड कर सके। कोई और होता तो खैर है, मगर आप ऐसे नहीं हैं। देखो आया, इस वक्त मैं मसलियतन चुप हूं। तो मत चुप रहे ना भाई, मैं तो चाहती हूँ कि आप बोलें। तुम खुद क्यों नहीं चुप हो जाती? मगर मैं गलत नहीं हूँ। आप किस तरह का कपल हैं? सोशल मीडिया पर भी एक फोटो नहीं है आप दोनों की एक साथ। हम ऐसे ही हैं और एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम हमें समझो। आप मुझे ना समझ कह रहे हैं यानी? फिर ठीक है। जैसे ही बाल बन जाते हैं फौरन जाकर नाश्ता करना, खाली पेट स्कूल नहीं जाना, ठीक है? आज स्कूल में पहले 2 पीरियड नहीं है। आज स्कूल में लेट चले जाऊंगी आपा। आमिर भाई से नाराजगी खत्म हो गई। तुम ये बातें मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो मिर्जान। और दूसरी बात, हमारे दरमियान कितने भी मसले हो जाएं, तुम्हारे साथ हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। अभी बात करो, बताओ उसे कि तुमने उसकी बातें सुन ली हैं। कह दो आज हर बात, एक एक लफ्ज। ठीक है, मगर इतना मुश्किल क्यों लग रहा है मुझे? क्यों? काश ऐसा हो सकता कि हम सब कुछ भुला दें, नए सिरे से आगाज कर सकते हैं जिंदगी का। फिर सब कुछ कितना डिफरेंट होता, लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती। बस अब बहुत हो गया। क्या करूं आखिर इस चुड़ैल को दफा करने के लिए? रिलैक्स रहो जैमरे, रिलैक्स रहो। बस थोड़ा सब्र। मैं तो नहीं आमिर, तुम्हारी माँ ही बस इस मनहूस शादी को मजीद अजाब बना देगी तुम्हारे लिए। बस आखिरी दीदार कर लो अपनी मनहूस बीवी का। कर लो एंजॉय। जमरे, कोई मसला है क्या? हिकमत अंकल तुम्हें बुला रहे हैं, स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जा रहा हूं।
आई एम श्योर कि आप कुछ छुपा रहे हैं भाई, मैं ढूंढती हूँ। मैरिड कपल का वार्डरोब है ये। पासवर्ड भी है। भाई हर किसी का इक्वल हक है कंपनी के पैसों पर। मुझे बुलाया आपने डैड? आओ आमिर, बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हारी अम्मी मेरी इजाजत के बगैर यहां आई थी। किस लिए आई थी? क्या कहा था तुमने? मेरे लिए फिक्रमंद थी। मेरे ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ था सब भूल गए हो क्या? कैसे आने दिया तुमने? उसकी लिमिट नहीं बताई तुमने? वो सिर्फ एक लफ्ज की हकदार है। डैड, क्या हो गया है? मुझे भी बहुत गुस्सा है, मगर जाहिर है वो मेरी माँ तो है ना। बहरहाल माँ को प्रोटेक्ट कर रहे हो? उस औरत को जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो अपने बेटी की खुशियों की दुश्मन है, बहू से शदीद नफरत करती है, जो अपने खानदान को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मैं हमारी फैमिली बिखर कर रह गई है डैड, आप देख नहीं रहे? क्या मैं चाहता था ये सब हो? अच्छा, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। आगे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं उस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखना। मेरे जीते जी वो औरत इस घर में कदम तक नहीं रखेगी। हाँ, मेरे बाद जो चाहे फैसला कर लेना। चाहो तो उसे माफ करके वापस ले आना, या फिर ऐसे ही जिंदगी गुजारना। मेरी जिंदगी में उसने तुम्हें अप्रोच किया या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भयानक नतीजा भुगतेगी। उसकी पीठ पीछे नहीं कह रहा है, उसके मुंह पर कह कर आया हूं। ठीक है, आपने मना कर दिया तो दोबारा नहीं आएंगे वो। अपनी मां को बहुत खुददार समझते हो ना? देखो आमिर, वो बहुत खतरनाक औरत है। तुम्हारे लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, मगर यही हकीकत है। ठीक है डैड, अब आप रिलैक्स हो जाएं थोड़ा। हिकमत साहब, सुहेला साहिबा आपसे मिलने के लिए आई हैं। ओके, निगार उन्हें पूल साइड पर बिठाओ, मैं अभी आता हूं। रेयान किस सिचुएशन में होगी? आमिर ने तो अपोलोजाइज भी नहीं किया होगा। कॉल करूं क्या? मसरूफ ना हो इस वक्त। हो सकता है बात हो गई हो दोनों की अब तक। इधर देखो जरा। स्माइल प्लीज। क्या कर रहे हैं ये? सेल्फी ले रहा हूं। क्या? जरा भी नहीं मुस्कुराई तुम। क्यों मुस्कुराऊं? परमिशन लिया आपने सेल्फी लेने से पहले? सोशल मीडिया पर अपने फोटोज डालने हैं हमें। शादीशुदा है हम। आप चाहते हैं ये फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दें ताकि मेरी सारी फैमिली देख ले, है ना? ओया ने अगर देख लिए तो समझो सारी दुनिया ने देख लिए। अभी कुछ और फोटोज लेने होंगे। हरगिज नहीं, बल्कि जो ली है डिलीट कर दें। क्यों?
क्योंकि मेरी लोकेशन पता चल जाएगी उन्हें। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अपने फोटोज पब्लिक करना। प्लीज समझे बात। मना कर रही हूं ना आपको, लाइन दे मुझे, डिलीट कर दे मेरे फोटोज। आपकी वजह से मैं पूल में गिर जाती। यानी तुम्हारी अपनी कोई लापरवाही नहीं थी? सैफर लेकर आया है ये कमाल साहब के घर। हाँ ठीक है। बहुत कोशिश की मैं आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी क्योंकि आप यहाँ थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूँ मैं। ज़ैनब, स्कूल गई है? हाँ चली गई। नाश्ता करके नहीं गई क्या? नहीं बात करेंगे आप? ये तक नहीं पूछेंगे कि कैसी हूं? सजा दे रहे हैं क्या आप मुझे? क्या मेरी इतनी अहमियत भी नहीं कि मुझसे बात की जाए? एक जुमला बोलना भी आपके लिए इतना मुश्किल हो गया है? फोन पर तो आपने कुछ बताया नहीं। वैसे इंशाल्लाह सब खैरियत ही होगी। मैं आपसे जेमरे के सिलसिले में कुछ बात करने आई हूँ। जेमरे की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ये कैसे हो सकता है सुहेला साहिबा? जेमरे सोना की ऐसे केयर करती है जैसे उसकी छोटी बहन हो। इस मुश्किल वक्त में वो दिन रात हमारे साथ रही है। बल्कि हो सकता है हमारी तरफ से ही जेमरे को कोई प्रॉब्लम हुई हो। हम तो जेमरे के ममनून हैं। थैंक यू। मेरा तो ख्याल है कि उसका यहाँ पर स्टे काफ़ी तवील हो गया है। बस अब वो घर आ जाए। और अब तो रेयान भी घर आ गई है। जेमरे से बात करती हूँ मैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, आई होप। अम्मी जान, खुश आमदीद। थैंक्स डियर। निगाह ने मुझे बताया, बहुत प्लेजेंट सरप्राइज दिया है आपने। आप माँ और बेटी आपस में इत्मीनान से बात करें। मैं जरा ये कॉल देख लूं प्लीज। अरे मुझे कह देती, मैं पका देती बेटी। पका लिया मलिक आपा। अच्छा, अल्लाह खुश रखे।
मलिका, दरअसल मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो रेहान, क्या पूछना है? सोना की दवाइयों की और खाने पीने की देखभाल कर सकती हैं क्या आप? मेरा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही करें और दूसरा कोई भी ना करे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर लूंगी। वैसे सोना कुछ दिन से काफी बेहतर है। मुझे यकीन है कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने कितनी दुआएं की हैं मलिका आपा। बेफिक्र हो जाओ, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, आमिर ने नाश्ता नहीं किया अभी तक। ऑमलेट बनाना है। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया है। मुझसे नहीं बनवाना उसे। तुम जो वो स्पेशल चीज ऑमलेट बनाती हो ना, उसकी तलब हो रही है उसे। ठीक है, मैं बना देती हूँ। क्या मतलब हुआ? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और ऑमलेट भी मुझसे ही बनवाएंगे। बच्ची हूँ मैं क्या? हाँ, मुझे पता नहीं चलेगा हिकमत अंकल से आपने क्या कहा है? बेटा बैठ जाओ और रिलैक्स रहो। क्यों तमाशा बना रही हो? क्या कहा है आपने उनसे कि जेमरे को वापस भेजें? मिस कर रही हूँ मैं। क्या कहा है? मुझे बताएं तो। उन्होंने क्या कहा है? आखिर आप मुझे कुछ तो बताएं अम्मी। या फिर हिकमत अंकल मुझसे तंग तो नहीं आगे कहीं? क्या कहा है ये तो बता दे। क्या कहेंगे? 3 महीने से उनकी बीमार बेटी की केयर कर रही हूँ। सोना की लाइफ में मैं ना होती तो अब तक सुसाइड कर चुकी होती। जेमरे, अल्लाह को माने यार, अल्लाह को माने। 3 महीने से कौन संभाल रहा है उसको घर में? तुम समझ नहीं रही हो इस बात को। तुम इस घर की हाउसवाइफ नहीं हो, यहाँ की मालिकन रेहान है। अब वो वापस आ गई है तो तुम्हारे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। अभी अपना सामान उठाकर लाओ जेमरे और मेरे साथ चलो। अब मैं इस बारे में तुमसे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी वापस, क्योंकि आपने फैसला जो सुना दिया है। मेरी जान, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, यकीन करो। ठीक है, मगर सोना को जरा एक्सेप्ट करने दें। उसे अचानक पता चलेगा कि मैं जा रही हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे 2-4 दिन और दे दे बस। चलो ठीक है, एज यू विश डार्लिंग, मगर सिर्फ 2 दिन और, 3 भी नहीं जेमरे। मैं मानती हूँ, मगर आप देख लीजिएगा, हर कोई जल्द उस जगह होगा जो वो डिजर्व करता है। मैं भी बहुत अच्छा डिजर्व करती हूँ, ये भूलिएगा मत, ठीक है? क्यों नहीं बता रही है अपनी फीलिंग्स मुझे? मुमकिन है कि कहना चाहते हो कि मैं भी तुमसे कहां से शुरू करूं बात? कैसे करूं? बहुत हो गया आमिर, बस करें, तोड़ दे अपनी ये खामोशी। नहीं सह सकती मैं ये टॉर्चर। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी स्ट्रांग नहीं हूं मैं। मैंने कभी खुद को इतना बेहैसियत महसूस नहीं किया। इनकी खामोशी हर गुजरते लम्हे के साथ मुझे असलियत दे रही है। मैं मर रही हूँ। आखिर मैं क्यों हूँ यहाँ अब तक? कुछ तो कहें आमिर, आपको खुदा का वास्ता है।
करेंगे बात, ठीक है? इनकी मर्जी। एक सेकेंड। बहुत टेस्टी बना है। थैंक यू सो मच। ओह, बहुत मजे आ रहे हैं। किसने बनाया है? बहुत ही लजीज है। कभी एक बार तो अपनी बेटी को सपोर्ट कर दिया करें। हाँ बोलो जेमरे। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं जावेदा आंटी, आपको जो करना है आप कर भी ले। समझी नहीं मैं, अब क्या हो गया? किसने गुस्सा दिला दिया? किसी ने नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारा मूड खराब है। उस आदमी से बात हो गई है, बस जरा सा सब्र। और जावेदा आंटी। जेमरे, खुद को संभालो थोड़ा, फिर से कोई गलती मत कर बैठना। ये हमारा आखिरी चांस है, बहुत केयरफुल रहना होगा। ठीक है, अच्छा मैं बाद में कॉल करती हूँ। मुझे आपसे और उस चुड़ैल रेयान के लिए आपकी मोहब्बत से शदीद नफरत है। एहसान फरामोश, 3 महीने से आपकी पागल बेटी को संभाल रही हूँ, पूरे 3 महीने से। जल्द आप देख लेंगे कौन जीतता है इस बार। इस घर की मालिकिन तो मैं ही बनूंगी। आज तो मैं बहुत थक गई शहरिया आपा। ओए माशाल्लाह, तुम तो पूरा बाजार उठा लाई बेटी। नहीं नहीं, 2-4 चीजें लाई हूँ बस। ये पिंक बैग आपका है? ओए, मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? बहुत ही खूबसूरत। नहीं, मैं नहीं बता रही आपको, आप खुद खोल कर देखिए। बता दो बता दो। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ओए माँ, मेरे लिए? हाय, ओए ओए, पसंद आया आपको? पसंद क्यों नहीं आएगा मुझे? तोहफा तो बरकत होता है, सुन्नत है ये, सुन्नत। शहरिया आपा, जब मैं नहीं थी तो कुछ हुआ था क्या यहाँ पर? कयामत गुजर गई, कयामत। क्या हुआ? भाई कहाँ है? ऊपर स्टडी रूम में है, मगर बता रही हूँ करीब मत जाना, बहुत गुस्से में है इस वक्त।
ये ना करो आमिर, कितनी तो बात की थी हमने इस पर, तुमने एग्री किया था। किया था, गया था, मैं लेकर आया हूं उसे अंकल के घर से। ठीक है, जबरदस्त। फिर क्या बात की तुमने? कुछ भी नहीं बोले वो। नहीं यार, तुम्हें बाय फोर्स तो ले गया था खींचता हुआ, किडनैप कर लिया बल्कि, मगर अभी तक बात ही नहीं की बिल्कुल भी। बहुत ही इगोइस्ट है। प्रॉब्लम क्या है आखिर उसकी? काश पता होता। कहीं तुमसे रेवेंज वगैरह तो नहीं ले रहा वो? मैं आ जाऊं तुम्हें पिक करने? नौरीन, सब्र से काम लो तुम प्लीज। पछताने ना लगूं कि क्यों तुम्हें कॉल की। तो आखिर कब बात करेगा तुमसे? कोई अपॉइंटमेंट लिया है उसने, या तुम वेट ही करती रहोगी उसका? ये भी हो सकता है कि बात ही ना करें। वो इंतजार कर रही है कि मैं कुछ कहूं। मुझे जब देखती है तो उसकी आंखों में एक प्रोटेस्ट होता है कि बस बहुत हो गया, कह दो कुछ भी। जब मुंह खोलता हूं तो मैं भी उसकी तरह जो कुछ दिल में है कह देना चाहता हूं, सब कुछ, मगर कह नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए मुझे, कहां से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी हालत समझ सकता हूं मैं। प्यार में कुछ इसी तरह से होता है। जिंदगी में पहली बार तुम्हें किसी इंसान से इस कदर इश्क हुआ है। कहना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे रहे। लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी। उनकी ये खामोशी मुझे मारती जा रही है। जब भी उनकी आंखों में देखती हूँ मुझे सिर्फ अजियत नजर आती है। इतना दुख होता है कि नहीं बता सकती मैं। सोचती हूँ कि अगर उन्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होता तो क्या फिर भी इतना ही जुल्म ढाते वो मुझ पे, इतना ही गुस्सा करते वो तब भी। ज़ैनब की वजह से यहाँ वापस लेकर आए हैं वो मुझे। हद है आमिर, सिर्फ इतना ही नहीं कि उससे बात नहीं की, बल्कि यह भी कह दिया कि ज़ैनब की वजह से लाए उसे। ठीक है ठीक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने ही तो तुम। ये तुम गाइड करने की कोशिश कर रहे हो या मुझे डांट रहे हो जफर? डांटना जरूरी है क्योंकि आराम से नहीं समझ रहे। बहुत टाइम जाया कर दिया है, मामला बिगाड़ दिया है। तुम्हें उससे वाकई मोहब्बत है या नहीं? सच सच बताओ मुझे। मोहब्बत का इजहार करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते? बताओ मुझे। हाँ चाहता हूं। तो मेरे दोस्त हिम्मत करो, बात करो उससे। अब अगर एक भी गलती की तो रियान को हमेशा के लिए खो दोगे तुम। ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हैं, कपल के फोटोज पोस्ट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बस चंद ही दिन का तो एग्रीमेंट है। किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? बैठे बैठे खुद से बात कर रहे थे। क्या हो गया? मैं जॉब रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। डियर ब्रदर, आखिर बता दें आपकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे हैरानी से मत घूरे मुझे। जानती हूँ नौरीन से झगड़ा हो गया है। किसने कहा तुमसे? समझ गया कि क्यों कॉफी लेट मिल रही है, क्योंकि शहरी आपा दूसरे मामलात में जो पड़ गई हैं। मैं जब से आई हूँ आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए ना, आप दोनों का अभी हनीमून टाइम है, फिर आप लोग लड़ते क्यों हैं? और आप तो भाई मुझे बिल्कुल बोलने भी नहीं देते। हनी, खाना लग गया है। आ रहा हूं स्वीट हार्ट, अभी आता हूं। चलो आ जाओ, खाना लग गया है।
बहुत टेस्टी बना है। जाहिर है कि तुमने बनाया है। शहरिया आपा कहाँ है? चली गई, वो डिनर हमारे साथ नहीं करती। ये क्या है? कमाल की फेवरेट डिश है, प्याज। ये कोई जोक है क्या? भाई को तो प्याज बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। बाप बेटी एक से हैं, तो टेबल पर सिर्फ ये एक ही डिश तो नहीं है ना? मुझे बचपन से प्याज पसंद नहीं। ओया को वही जमाना याद होगा। बिल्कुल, मुझे याद है कैसे आप वॉमिट कर दिया करते थे। वो वक्त और था। मुझे नहीं लगता टेस्टी होगी। माय प्रिंसेस विटामिन का खजाना है ये। बहुत टेस्टी है वाकई। थैंक यू हनी। वाओ भाई, ये क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हूँ आपकी। हिकमत भाई को सेंड करूंगी, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। वाह इश्क, आदमी से क्या क्या करवा लेता है। इतनी मजेदार आज तक नहीं खाई। तुमने फर्स्ट टाइम बनाई थी जो, उससे भी अच्छी है। थैंक्स अ लॉट। मेरी चिड़चिड़ी बहन मेरा डिनर खराब नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो? फोन सुनकर आती हूँ। मत खाएं, वॉमिटिंग हो जाएगी। नो प्रॉब्लम। बस करें, वो चली गई। प्लेट तो साफ कर लूं। अब क्यों आई हो यहाँ? मेडिसिन लाई हूँ तुम्हारी। नहीं लेनी मेडिसिन मुझे। मगर सोना, तुम्हारी बेहतरी के लिए मेडिसिन जरूरी है। जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं करूंगी मैं। मगर मेडिसिन तो तुम्हें अपनी सेहत के लिए लेनी है, ना कि मेरे कहने की वजह से। कह दिया ना मेडिसिन नहीं लूंगी। तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? ठीक है, यहाँ पर रख रही हूँ। मैं ये सब किसी गलत नियत से नहीं कर रही। चाहती हूँ कि वो मेडिसिन खाए। शायद इसी तरह हमारे बीच सब ठीक हो जाए। एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा तुम्हें। उसकी कंडीशन अभी मुकम्मल ठीक नहीं है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। निगार, कुछ चाहिए तो मुझसे कह दे। कॉफी का कहना है उससे। मैं बना देती हूँ।
आपको और कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। मलिक, मेरे बच्चे कैसे हैं? आमिर और रेयान सही रह रहे हैं ना? वो उनका रिलेशन बेहतर होता जा रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। कॉफी। शुक्रिया। एक इंपॉर्टेंट ईमेल करनी है मुझे। सच सच बताओ मुझे, मोहब्बत का इजहार करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते? बताओ मुझे। तो मेरे दोस्त हिम्मत करो, बात करो उससे। अब अगर एक भी गलती की तो रियान को हमेशा के लिए खो दोगे तुम। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि उन्हें मेरी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं हो रहा, इसलिए समझ नहीं पा रहे कि क्या बात करें, या शायद करना ही नहीं चाहते।
कहोगे क्या आखिर तुम? और कैसे? बात कहनी नहीं आती तो पहले की तरह बात बिगाड़ दोगे।